परिवार अगर भाग्य अच्छा रहा, पता चल गया कि मृत्यु का समय आ गया है, क्या पता कहाँ मृत्यु हो, क्या लिखा है प्रारब्ध कोई जानता नहीं। अगर पता चल गया परिवार वालों को मृत्यु के समय, तो कटोरे में गंगा जल चम्मच रख देते हैं। अंतिम समय है, एक एक चम्मच मुंह में गंगा जल डाल के जीवन भर का नाता तोड़ लेते हैं। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिनु अकेला रहेगा, रे मुनिए दो दिन का नहीं। आज आप काफी समय से यहाँ आकर के बहुत सारे लोग खूब इंतजार करना बड़ा कठिन होता। हम भी कथा सुनने जाते थे, खूब बचपन से जहाँ जहाँ कथाएं होती थी सुनने जाते थे। और देरी से बाबा जी आते थे, गुरु जी व्यास जी, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था। कितना देर से हम लोग बैठे कहाँ थे। बहुत सारे बहुत श्रोता, अच्छे श्रोता पहले से आके बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था परंपरा के नियम से बंधे। और ये तो पहली बार ये कथा मनसाराम कसौधन के द्वारा, ये परिवार के द्वारा, अनुभव इनको ज़्यादा कुछ नहीं। कोई समिति यहाँ पे जो समिति कार्यकर्ता हो, अपने परिवार से ही सब काम चला रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी कथा में पहले अपने समाज को, अपने मोहल्ले गांव क्षेत्र के एक मीटिंग लेके कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बनाओ सेवा के लिए। धन तुम खर्च करो, एक एक काम बांट दो, वो बराबर करेंगे, तुमको परेशान नहीं होना पड़े। और करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अनुभव की कमी। ऐसी बड़ी कथाओं को जो कराना हो, पहले कमेटी 2 महीना 1 महीना पहले मीटिंग लो, और वहाँ कार्यकर्ता जो हैं उनसे सहयोग मांगो, अपने क्षेत्र से सहयोग के लिए मीटिंग। तो मीटिंग में उनको जो सम्मिलित होना चाहे सेवा के लिए, कि ये सेवा, धन तुम खर्चा करो, सेवा उनको दो, तुम कथा सुनो, देखते रहो। और क्षेत्र का तो अगर सहयोग उसमें रहेंगे तो और ज़्यादा तुमको लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासी अपनापन करेंगे, और अपनापन है लेकिन और अपनापन हो जाता है। लेकिन इनको अभी पहली बार की कथा में पूरा परिवार व्यस्त है, किसे कहाँ बैठाऊं, कहाँ कैसे किसे प्रणाम करूं, कहाँ क्या करूं, और फिर यहाँ कथा की व्यवस्था, इसमें विलम्ब होगा। इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। ये एक एक पल जिसको यहाँ इंतजार करना पड़ा ऐसे कथा को श्रवण करने के लिए, वो भी आपके खाते में पुण्य जाता है। इतना नहीं, घर से जब आप चलने लगते हैं तभी से भगवान के दरबार में आपका नामकरण हो जाता है। भगवान के लिए जा रही, आत्मा परमात्मा प्रेम के लिए जाते हैं। अब ये जहाँ कथा हो रही है, श्रीवास्तव परिवार, क्या नाम है, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव। और पहले इनका मन था कि हमारा खेती के टाइम है, हम इनको आदेश दिए थे पुत्तूलाल को कि कहीं बड़ा स्थान देखना है, हम जहाँ जाएंगे कथा में भीड़ होगी, सरल कथा है, सबको अच्छी लगेगी, ज़्यादा लोग आएंगे, तो स्थान बड़ा हो। तो हमारे लालजी शर्मा यहाँ आए और शालिग्राम तो ये जगह चुनाव, ये भाग्यशाली जगह हो। उस समय खेती का समय था, तैयार नहीं थे, और तैयार हुए तो वही कुछ है जो नुकसान होगा, इन्होंने कहा जो नुकसान आपका होगा हम दे देंगे। बात हो गई, लेकिन देखो कैसी कृपा भगवान की, और इनके ऊपर इनके पितरों की कृपा। ये कथा देखे कि यहाँ कोई पाखंड नहीं है, यहाँ धर्म और सत्कर्म है। इनका हृदय हो गया कि नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, हमारी कथा जो है सेवा में हो जाएगी। जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के लिए आशीर्वाद है। मन बदल गया, मन बदल जाए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा, बोलो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान
जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, जिंदगी जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, जिंदगी भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में विवेक चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो, चाहे भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, सुंदर वो देखते ही कह दे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा, आपका स्वभाव इतना अच्छा हो, ये सुंदर स्वभाव के लिए सत्संग संजीवनी बूटी है, विचार बदल दो बस। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, सुंदर ओके देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। इस कथा में खाली आपको अपना विचार बदलना है। जो भोगों की तरफ आप भाग रहे हैं, जिन परिवार संसार के पीछे आप इतना समय अपनी ऊर्जा खपा रहे हैं, वो ऊर्जा को आत्म प्रेम, परमात्मा प्रेम, समाज के प्रेम, राष्ट्र प्रेम के लिए खर्च करो, आगे बन जाए। दिशा खाली बदल देनी बस। तो ये सत्संग में आपको विचार बार बार होता है कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। एक बार रहस्य की बता दूं, यहाँ मरने वाले के लिए कोई रोता नहीं। पति मर गया है, पत्नी बहुत रोती है, लेकिन पति के लिए नहीं। पत्नी मर गई है, पति बहुत रोता है, लेकिन पत्नी के लिए नहीं। माता पिता मर गए हैं, भाई परिवार बहुत रोता है, लेकिन परिवार के लिए नहीं रोता। आप सोचे महाराज हम तो चीख चीख के रोते हुए देखे, हम भी देखे, लेकिन हम ध्यान किए हैं, आप ध्यान नहीं किए। आपको बता दूं, मरने वाले के लिए कोई नहीं रोता है। मर गया है कोई परिवार में, सब रो रहे हैं, हाय अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैं अनाथ हो गई, मैं तो अनाथ हो गया, अब मेरी नैया कैसे पार होगी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। यही कहकर रोते हुए आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूं। अभी तक इस दुनिया में कभी किसी के मुख से मैं भी नहीं सुना, आप भी नहीं सुने होंगे कि रोते रोते कोई चिल्ला के तड़प के रोया हो कि हाय तुम्हारा क्या होगा, तुमने घर छोड़ दिया, कमाई छोड़ दिया, खेती व्यापार छोड़ दिया, समाज बैंक बैलेंस छोड़ दिया, तुम अकेले गए, कहीं भूख लगने पे भोजन पाओगे कि नहीं, कहीं प्यास लगने पे पानी मिलेगा कि नहीं, कहीं ठंडी वर्षा में छाया मिले कि नहीं, तुम्हारा क्या होगा। कोई नहीं रोता सके। आप सुने किसी के मुंह से? मैं नहीं सुना, आप भी नहीं सुने। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। पति पत्नी में कितना प्यार है, एक दूसरे की बिना रह नहीं पाते, लेकिन अभी पति बीमार हो गया, ज्यादा दिन दवा करनी पड़ी, सेवा करनी पड़ी, तो पत्नी मने मन कहती है कि महाराज उद्धार कर दो। अभी काम लायक नहीं, खाली सेवा सेवा करना है ना।
और ये न काम करेंगे, न खेती, न व्यापार, न कुछ पैसा इनके पीछे, और घर का टाइनो इनके पीछे दो, यो उधार के चोला छुट जाए। अब इनका दुख देखे नहीं रह जाता, मतलब वो कहे का तरीका अलग है कि अब दुख देखा नहीं जाता है, मतलब काम के नहीं होता। ये ऐसी दुनिया है, इसलिए अपने आत्म काल ये तुम्हारे साथ जाएगा, सब छूट जाएगा, लेकिन ये भजन कीर्तन सत्संग